हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आप सब अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। फ्रेंड्स, गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपना ख्याल रखिएगा। बाहर मत निकलिएगा, जब ज़रूरी काम हो तभी आप बाहर निकलिएगा, क्योंकि धूप में बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो अपना ख्याल रखिए, अपने पौधों का भी ख्याल रखिए। पौधों की भी आजकल हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। दो दो टाइम पानी दीजिए अपने प्लांट्स को। तो मैं कुछ आज आपके साथ ऐसे प्लांट शेयर करूँगी कि बहुत ही ज़िद्दी, ढीठ और नाम तो बहुत सारे देते हैं उन लोगों को, बट हम कुछ ऐसे हैं कि नाम कुछ अलग ही दे देते हैं। जैसे बेशरम, बेहया और नकटे ढीठ पौधे हैं। आप उनको कितना भी लगाओ वो कभी कम नहीं होंगे, और जितना भी आप उनको बांटते रहोगे उतना ही ज़्यादा वो बढ़ते जाएंगे। कुछ ऐसे प्लांट मैं लेकर आई हूँ आपके साथ, बने रहिएगा लास्ट तक। कौन कौन से वो प्लांट है जो आप उनको बिना कटिंग लगाए ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। पहला प्लांट है मेरा एग्लोनिमा का एवरग्रीन प्लांट है। आप इसके ढेर सारे प्लांट बना सकते हैं। एक ही प्लांट से आप इतने सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। कुछ ही मिनट लगते हैं, कुछ ही सेकंड लगते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, गमले से बाहर निकालना है, और जो इसके बेबी प्लांट होते हैं आप उनको अलग अलग करना है, और फिर अलग अलग उनको दूसरे प्लांटर में लगा देना है। किसी भी वेस्ट में लगाइए, ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से ख़रीदे हुए गमले में ही लगाए, आप वेस्ट में लगा सकते हैं। ऐसे इसमें बहुत सारे बेबी प्लांट निकले हुए होते हैं। बस आपको इनको अलग अलग करके और प्लांटर में लगा देना है। इतने सारे हो जाएंगे कि आप बांटते बांटते थक जाओगे। कम से कम मैंने 8-10 प्लांट ऐसे बना रखे हैं, ऐसे ही सेपरेट करके। तो आप इनके मिनटों में ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, और थोड़ी सी ही देर में आपके इतने सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। फिर है स्नैक प्लांट। स्नैक प्लांट भी एक ऐसा ही प्लांट है। आप इसकी कुछ नहीं करना है, बस आपको इसको भी मिट्टी से निकालना है, गमले से बाहर निकालना है, और इनको सेपरेट करके अलग अलग गमले में लगा देना है। फिर आपके इतने सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे स्नैक के भी, कि आप इनको अपने पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, मोहल्ले में, हर जगह बांट दोगे तो भी ख़त्म नहीं होंगे। और सबसे अच्छी बात है, ये एक पत्ती से भी उगने वाला प्लांट है। आप एक पत्ती लेके 2-2 इंच की आप कटिंग लगा सकते हैं। आप देख रहे हैं, एक पत्ती ही मैंने लगाई थी, और एक पत्ती से 2 प्लांट मेरे तैयार हो गए हैं। और भी ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप इनको बड़े गमले में लगाते हैं तो और भी ज़्यादा इनको स्पेस मिलता है, तो और भी ज़्यादा ये फैल जाते हैं। अभी मेरा ये छोटा 4 इंच का ही गमला है, और मैंने इसमें 3-4 पत्तियाँ लगाई थी, और एक पत्ती में 2-2 प्लांट हो रखे हैं, तो इतना भी काफ़ी है। तो आप इसको भी सेपरेट करके बहुत सारे मिनटों में, सेकंडों में बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं, और वेस्ट में ही लगा सकते हैं। इसका भी ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट से ख़रीद के गमला तभी लगाएं। आप बोतल में लगाइए, किसी भी डब्बे में लगाइए, प्लास्टिक के में, कप में भी लगाइए। छोटे 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 कप में भी अगर आप लगा देते हैं तो ये इतने ज़्यादा हो जाते हैं। फिर है हमारी एस्पैरागस फन। तो ये भी एक सेपरेट होने वाला प्लांट है। इसको भी आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप इसको एक बार नर्सरी से ले आते हैं, नर्सरी से तो लाना ही पड़ेगा, एक प्लांट तो हमें ख़रीदना ही पड़ता है जो बिना कटिंग के होते हैं। जो कटिंग वाले होते हैं वो भी हमें कहीं से लाना ही पड़ता है, किसी से मांगना पड़ता है, फिर कहीं बाहर से ऐसे काट के लाना पड़ता है। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि वो हमें नर्सरी से ही ख़रीदने पड़ते हैं, बट अगर आप एक बार ले आते हैं तो इतने सारे बना सकते हैं आप। उसके एक ट्रिक से ही, आपको कुछ नहीं करना है। तो एस्पैरागस फन भी एक ऐसा ही प्लांट है। इसमें पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। छोटे छोटे इसमें बल्ब होते हैं, तो उसमें ये पानी अपना होल्ड करके रखता है। तो इसको अगर आप 2 दिन छोड़ के भी पानी दोगे तो भी ये सर्वाइव कर जाएगा। और मैंने ही एस्पैरागस फन के ऐसे ही करके 3 बास्केट मैंने तैयार की है। आप भी ऐसे किसी भी वेस्ट में या बास्केट में इसको लगाइएगा, और बास्केट में और भी बहुत खूबसूरत लगता है। फिर है हमारा सुखचैन का प्लांट। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट है, तो इसको भी आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। मैं भी इसको ऐसे ही नर्सरी से लेके आई थी, और इसमें मैंने घर आके देखा इसमें बेबी प्लांट भी निकले हुए थे। तो आप ऐसे इसको सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी रूट्स बनी हुई थी, बहुत सारे बेबी प्लांट निकले हुए थे। फिर मैंने सोचा कि ये शायद रूट बॉन्ड हो गया है, तो मैंने इसको अलग किया, तो रूट बॉन्ड भी हो चुका था। इसको मिट्टी बदलने की भी ज़रूरत थी, अलग अलग प्लांटर भी चाहिए था। तो इसमें मैंने 2 प्लांट और तैयार कर लिए हैं। तो आप भी ऐसे एक छोटी सी ट्रिक लगा के बहुत सारे प्लांट आप ऐसे तैयार कर सकते हैं, और किसी वेस्ट में ही लगा सकते हैं। आपके घर में, हम सभी के घर में ऐसे कुछ किचन से जो प्लास्टिक डब्बे होते हैं टूट जाते हैं बहुत बार, जो बोतल होती है प्लास्टिक की वो लेके आते हैं, तो आप उनमें फेंकिएगा नहीं, आप उनमें प्लांट लगा सकते हैं। फिर है हमारा
क्लेडियम की ये देसी वैरायटी है और इसको आप सेपरेट करके इसके भी बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। एक प्लांट जो क्लेडियम का होता है, जो पत्ते उसके वेरीगेटेड वाले होते हैं, वो शायद थोड़ा महंगा आता है, बट ये थोड़ा सस्ता आ जाता है, 15-20 रुपये का आपको नर्सरी से मिल जाएगा। तो इसको भी आप सेपरेट कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, बट ये गर्मी तो बिल्कुल एकदम ग्रीन रहेगा, सर्दी में डोरमेंसी में चला जाता है। तो आप इसको भी सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना के आप इनको बांट भी सकते हैं, गिफ्ट भी कर सकते हैं। फिर है हमारा प्रेयर प्लांट, तो ये भी सेपरेट होने वाला प्लांट है और बहुत खूबसूरत होता है। जो इसकी पत्तियों का डिज़ाइन है, कलरफुल है एकदम, बहुत ही सबसे यूनिक प्लांट होता है ये। तो इसको थोड़ा बस आपको सेमी शेड में रखना है, क्योंकि ये सेमी शेड में चलने वाला प्लांट है। तो मैं जब नर्सरी से लेके आई थी, इसमें 2 प्लांट तैयार हो रखे थे, तो मैंने इनको दोनों को अलग अलग करके अपने 2 प्लांट मैंने तैयार कर लिए हैं। फिर है बूस्टन फन भी एक सेपरेट होने वाला प्लांट है। तो इसके भी आप मिनटों सेकंडों में आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक सेमी शेड में चलने वाला प्लांट है और नर्सरी से महंगा भी आता है। जो इसकी बास्केट अगर आप लेते हैं बास्केट में लगा हुआ, तो कम से कम मेरे यहाँ तो 350 की मिलती है। तो और आपका नहीं पता होगा किस लोकेशन पे कितने की मिलती है, बट जहाँ लोकल नर्सरी है वहाँ मेरे यहाँ 350 की मिलती है। तो आप भी ऐसे इसको सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट आप बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, एक ट्रिक लगानी है और बस आपको मिट्टी से निकालना है। फिर क्लांचो भी एक ऐसा ही प्लांट है, इसमें भी छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलते हैं। और क्लांचो पे अभी कुछ इसमें तैयारी ऐसी करनी है कि अक्टूबर से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। तो अभी आप इसकी छोटे छोटे प्लांट आप लगा सकते हैं साइड से निकाल के। और सबसे बेस्ट है इसके लिए कि एक पत्ती से उग जाता है ये भी। तो आप ऐसे छोटे छोटे बेबी प्लांट लीजिए साइड से और उनको आप मिट्टी में लगा दीजिए। अभी से अगर आप लगा देते हैं तो बारिश से पहले ही तो आपको अक्टूबर में इन पे फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। अक्टूबर से ये फ्लावरिंग भर भर के शुरू कर देता है। तो आप इसको भी ऐसे सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट ऐसे क्लांचों के तैयार कर सकते हैं। एक पत्ती से भी उगा सकते हैं इसको, पत्ती से भी उग जाता है और उसमें बहुत सारे कलर भी आते हैं। एक हाइब्रिड होता है तो एक देसी होता है, हाइब्रिड भी बहुत ही सुंदर होता है। फिर हमारा रेन लिली पे भी अभी काम करने का टाइम है, अभी बारिश शुरू होने वाली है, रेन लिली पे फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी। तो इसको भी आप सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। आप चेक करिए अपना जो, अगर आपकी पत्तियां पीली हो रही है प्लांट की, तो आप जो चेक कर सकते हैं उनको रूट बाउंड हो चुका है, उनको रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। और इसमें अगर आप एक बल्ब भी लगाते हैं तो 1 साल में ही आपको ढेरों प्लांट मिल जाते हैं। एक बल्ब से ही बहुत सारे बल्ब ऐसे हो जाते हैं। तो मैं एक ही गमला लेके आई थी, पिछले साल भी मैंने इसको डिवाइड किया था और अब तो इतने सारे हो गए हैं, कम से कम 8-10 प्लांट इसके प्लांटर जो है इसके तैयार हो जाएंगे। तो आप भी अभी अपनी रेन लिली पे काम कीजिएगा। वैसे तो रेन लिली पे फ्लावरिंग शुरू हो गई है, बीच में बारिश हुई थी, मेरे यहाँ तो 2-3 फ्लावर आए थे, ज़्यादा नहीं आए थे। बट अभी काम करने की ज़रूरत है रेन लिली पे। तो आप रेन लिली को सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। आप इनको सेपरेट करिएगा और फिर देखिएगा कितने सारे फ्री के आपको प्लांट मिल जाते हैं। फिर है हमारा सीडम ग्रास भी एक सेपरेट होने वाला प्लांट है। एक बास्केट से ही आप इसके ढेरों बास्केट बना सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी बस इसकी थोड़ी सी कटिंग लेनी है और मिट्टी के ऊपर ऐसे रख देना है, हल्का सा इसको दबा के रख देना है और फिर ऊपर से पानी डाल देना है। और क्योंकि ये सेमी शेड में चलने वाला प्लांट है, हमेशा इसको आप छाँव में रखिएगा और पानी बहुत कम दीजिएगा। इतनी गर्मी है, भले ही गर्मी ज़्यादा हो, बट आप इसको 1 दिन पानी छोड़ के दीजिए और फिर देखिए आपका कितनी जल्दी से ये ग्रो कर जाता है। फिर है एल्पीनिया, ये भी एक एग्लोनिमा की ही वैरायटी है, बट इसकी पत्तियां जो होती है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर लगती है। जो पत्तियों का इसका डिज़ाइन है, लाइट ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, येलो भी है। तो इसको भी आप सेपरेट कर सकते हैं, ये भी एक डेकोरेटिव प्लांट होता है। और आप ऐसे सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट ऐसे गिफ्ट भी कर सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, मार्केट से ख़रीद के लेके आते हैं, आर्टिफिशियल लेके आते हैं और उनको गिफ्ट करते हैं, बहुत बार टूट जाते हैं गिर के। बट आप ऐसे सेपरेट करके एक एक प्लांट अगर किसी को गिफ्ट भी करते हैं तो देने वाले को भी अच्छा लगेगा और लेने वाले को भी अच्छा लगेगा और फ्री के ही आपको गिफ्ट तैयार हो जाएगा।
आपको कुछ नहीं करना है, एक बोतल लेनी है, बोतल पे थोड़ा सा हल्का सा आपको कलर करना है, थोड़ा सा हल्का सा DIY बना देना है कुछ भी, और उसमें एक प्लांट लगाइए और फिर उसको गिफ्ट करिए। तो सामने वाले को देखना कितनी खुशी मिलती है, और आपको तो फ्री का प्लांट, फ्री का गिफ्ट ही तैयार हो जाएगा आपको। तो आपकी तो खुशी अलग होगी ही, बट सामने वाले की भी खुशी अलग ही होगी। तो एलोवेरा को भी ऐसे ही आप सेपरेट करके इसको भी एक सुंदर से DIY में लगा के इसको भी आप गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा तो एक मेडिसिनल प्लांट है और इसकी सबको ज़रूरत होती है। एलोवेरा की तो बहुत यूज में, बहुत चीज़ों में यूज होता है, जैसे है स्किन में है, हेयर में है, तो बहुत लोग यूज करते हैं इसको। बहुत लोग दवाई बनाते हैं, प्लांट के लिए भी दवाई बनती है। तो आप इसको भी सेपरेट करके गिफ्ट कर सकते हैं किसी को भी। एक छोटा सा ही प्लांट लगा के आप दे दोगे और सामने वाले का एक तो टाइम पास होगा, उसको भी अच्छा लगेगा, उसके घर में हरियाली होगी। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप उसको एक प्लांट देते हैं, फिर उसको और इच्छा होगी, मन में इच्छा जाएगी कि मैं और भी प्लांट लेके आऊँ, अगर मेरे घर में एक प्लांट है तो मैं 2-4 और कर लूँ। ऐसे करते करते धीरे धीरे सबके घर में इतने सारे प्लांट हो जाएंगे। तो आप सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट गिफ्ट करिएगा। फिर है हमारी वोलियन जू सबसे ज़्यादा अनकेयर प्लांट है, इसको बिल्कुल भी केयर की ज़रूरत नहीं है, बट ये आपको सेमी शेड में रखना है। धूप में ख़राब होने वाला प्लांट है और आप इसके भी ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा साइड से लेने हैं, इसकी जो पत्तियां है लेनी है और बस मिट्टी के ऊपर ऐसे रख देनी है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मिट्टी के ऊपर रख के और सेमी शेड में इसको फिर रखना है। और पानी इसको डेली देते रहना है, सुबह के टाइम इसको पानी देना है। धूप में कभी भी अपने प्लांट को पानी ना दे, क्योंकि धूप में पानी देने से आपके प्लांट ख़राब हो सकते हैं। एक तो ऊपर से तेज़ धूप रहती है, मिट्टी गर्म रहती है, आप उनमें पानी डाल दोगे तो वो रूट्स होती है जो ख़राब हो जाती है। फिर है स्पाइडर प्लांट को भी आप सेपरेट करके ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। मिनटों में, सेकंडों में आप इसके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। इसमें भी आप देख रहे हैं, मैंने एक छोटे से ही गमले में लगाया था और कितना ज़्यादा ये रूट बाउंड हो गया है। मैं सोच रही थी इसकी पत्तियाँ बिल्कुल भी ग्रो नहीं हो रहा है, बार बार पानी भी देती हूँ तो सारा निकल जाता है, पत्तियाँ भी पीली हो गई थी। फिर मैंने देखा सेपरेट होने वाला ये प्लांट है, सेपरेट करना पड़ेगा, इसको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने बाहर निकाल के इसकी 2 बास्केट तैयार कर ली है। दोनों बास्केट में मैंने इसको लगा दिया है और छोटे छोटे जो इसके रनर होते हैं, आप इनसे भी इनको ग्रो कर सकते हैं। स्पाइडर प्लांट को आप कैसे भी ग्रो कर सकते हैं, सेपरेट करिए या फिर छोटे से जो रनर होते हैं, इनके बेबी प्लांट होते हैं, आप उनसे भी तैयार कर सकते हैं। फिर है एग्लोनिमा का स्नो वाइट प्लांट। ये सबसे महंगा प्लांट आता है नर्सरी में। मैं अभी नर्सरी में कुछ दिन पहले गई थी तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, इसके प्राइस पूछ लिए मैंने, तो मुझे उसने 500 रुपये का प्लांट बताया। ये गमले में लगा हुआ प्लांट था। अगर आप पॉलीथीन में लगा हुआ लेते हैं तो 300 350 का तो वो भी मिल जाता है। फिर है पीस लिली की मेरी जो हालत ख़राब है, ये भी रूट बाउंड हो गया है, तो इसको भी मुझे सेपरेट करना पड़ेगा और रिपोर्टिंग भी हो जाएगी साथ साथ, और धीरे धीरे इसके बहुत सारे प्लांट भी मुझे मिल जाएंगे। तो देख रहे हैं आप कितनी सारी इसमें रूट्स बनी हुई हैं। पत्तियां इसलिए ही इसकी पीली हुई थी, तो इसको स्पेस की ज़रूरत है थोड़ी, तो इनको अलग अलग करके मैं अलग अलग गमले में लगा दूँगी। तो आप भी ऐसे पीस लिली के ढेरों प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। ये भी एक नर्सरी से थोड़ा महंगा मिलता है और फ्लावर प्लांट होता है। इस पर वाइट कलर का फ्लावर आता है और भी बाकी कलर के आते हैं बहुत सारे। तो आप इनको भी सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट ऐसे तैयार कर सकते हैं और आप इसको भी गिफ्ट कर सकते हैं। किसी को भी आप गिफ्ट करिए, एनिवर्सरी पे करिए, बर्थडे पे करिए, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा और आपको तो फ्री का गिफ्ट ही तैयार हो जाएगा। तो फिर है कैलेथिया भी एक बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और सेमी शेड में चलने वाला प्लांट है। और आप देख रही हैं, मैं इसको नर्सरी से लाई थी और नर्सरी में पॉलीथीन बैग से ही लेके आई थी। इसकी मिट्टी चिकनी है तो मैं इसको भी रिपोर्ट कर दूंगी, मिट्टी भी चेंज हो जाएगी और एक प्लांट से मेरे 2 प्लांट भी बन जाएंगे, क्योंकि साइड में इसमें 2 प्लांट निकले हुए हैं। तो इनको मैं अलग अलग करके अलग अलग इनको गमले में लगा दूंगी, तो ऐसे ही 2 प्लांट मेरे तैयार हो जाएंगे। बट आप इसको पानी बहुत कम दीजिएगा। अगर आपके ये घर में है तो इसको पानी बहुत कम दीजिएगा। पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है इनको ज़रूरत होती है सेमी शेड में रहने की। छाया में चलने वाले प्लांट होते हैं ये, धूप में बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो आप भी ऐसे इसके ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। मैंने दोनों को अलग लगा दिया है और देख रहे हैं आप इसकी पत्तियाँ, जो पत्तियों का डिज़ाइन है कितना सुंदर लग रहा है, एकदम वेलवेट जैसी इसकी पत्तियाँ होती है।
तो एरिका पाम भी एक सेपरेट होने वाला प्लांट है। आप इसको भी सेपरेट करके बहुत सारे प्लांट आप इसके तैयार कर सकते हैं। इसको भी बस आपको क्या करना है, मिट्टी से निकालना है और इनको अलग अलग करना है और अलग अलग दूसरे गमले में इनको लगा देना है। इसमें भी साइड से इनके बेबी प्लांट निकलते हैं, तो आप इनको ऐसे ही लगा के बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। बट ये भी एक सेमी शेड में चलने वाला प्लांट है, इसको धूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप इसको छाया में रखिए और फिर देखिए कितना ये ग्रीन होता है। फिर हमारा रियो बोट लिली का, ये भी एक सेपरेट होने वाला ही प्लांट है। एक गमले में अगर आप इसको लगा देते हैं, बहुत जल्दी से ये गुलदस्ता तैयार हो जाता है। तो आप इसकी कटिंग लगाइए, सेपरेट करिए, एक ही बात होती है। साइड से आप कुछ भी इसकी टहनियाँ ले सकते हैं, ऐसे आप इनको तोड़ के और दूसरे गमले में लगा सकते हैं, तो ये एक सेपरेट ही हो जाता है। कटिंग भी लग जाती है वैसे तो इसकी, जो इसमें रूट्स बनी हुई होती है, तो मैंने बहुत सारी ऐसी इसकी जो कटिंग है वो ली है, तो इनको सेपरेट मैं कर दूंगी, क्योंकि उस गमले में इतने ज़्यादा हो गए थे ये, और उसकी पत्तियां भी पीली पड़ने लगी थी, पानी भी नहीं रुक रहा था। तो साथ साथ इसकी रिपोर्टिंग भी हो जाएगी और अलग गमले में भी मैं इसको लगा दूंगी। गमला भी नहीं है, बस एक बोतल है और उसका ही मैंने हल्का सा DIY बनाया है। तो आप ऐसे रियो बोट लिली को भी सेपरेट कर सकते हैं। ये भी एक सेमी शेड में चलने वाला प्लांट है। वैसे आप इसको धूप में भी रख सकते हैं, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बट आजकल धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है कि जो फुल सनलाइट में चलने वाले प्लांट हैं उनकी भी हालत ख़राब हो रखी है। इतनी तेज़ धूप है, इतनी गर्मी है, तो आप अपने प्लांट को थोड़ा बचा के रखिए। जो फुल सनलाइट में चलने वाले प्लांट हैं उनको आप दोनों टाइम पानी दीजिएगा, सुबह के टाइम भी दीजिए, शाम के टाइम भी दीजिए, और धूप में बिल्कुल पानी मत दीजिएगा। तो हमेशा अगर आप इन बातों का भी ध्यान रखेंगे तो हमेशा आपका गार्डन एकदम हरा रहेगा। तो जो भी मैंने आपके साथ प्लांट शेयर किए हैं, आप इनको वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि और लोग भी ढेरों प्लांट तैयार कर सके। और जो मैंने बताया कि आप इनको गिफ्ट भी कर सकते हैं, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि मार्केट से नहीं खरीद सकते, तो एक प्लांट लगा के भी आप किसी भी बोतल में अगर किसी को दे देते हैं तो बहुत ही सुकून मिलता है। तो वीडियो शेयर करिएगा ताकि और लोग भी ऐसे ही प्लांट गिफ्ट कर सके और बहुत लोग ऐसे ही अपने घर में प्लांट लगा सके, क्योंकि एक अच्छा काम है प्लांट लगाने का। तो थैंक यू।